जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और इस बात का मुझे पता है कि आपकी जो तैयारी चल रही है, ठीक है, 2025 के लिए जो 4 मई को एग्ज़ाम है, उसमें आप OMR सीट को कैसे फिल करें कि ताकि एक कम समय में आपका एक बेहतरीन स्कोर हो पाए। और क्योंकि एग्ज़ाम के समय ये होता क्या है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि कितने कम समय में आप ज़्यादा प्रश्न कर पाते हैं। ये कुछ आज मैं इस वीडियो के द्वारा मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से सुनना है आपको। सबसे पहली बात कि आपको जो एग्ज़ाम पेपर में है OMR सीट में किस तरीके से फिल करना है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट 2025 से OMR कैसे भरें। एक निंजा टेक्निक, एक बहुत ही सरल तरीके से कि किस तरीके से अपना समय आप कम बचा सकते हैं और एक अच्छा स्कोर करने में आपका यहाँ पे भी योगदान हो। देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी परीक्षा के दृष्टिकोण से सफल होना चाहते हैं, वहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं कि आप कितने कम समय में कितना ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, आपको आ रहा है और आप उसको सही कर रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है, क्योंकि कभी कभी कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे रोल नंबर गलत कर देते हैं या अपना जो बुकलेट नंबर है वो गलत कर देंगे, या फिर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो राउंड अप करना है उसको कैसे करना है वहाँ पे भी गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या वो सरल और सबसे सटीक तरीका है कि कैसे आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करके एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। और उसी पे हमारा इस वीडियो में केवल OMR सीट को लेकर ही फोकस है, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही आपको बेहतर बनाती हैं और छोटी बातें आपको जो है रास्ता भी दिखाती हैं, और छोटी चीज़ें आपको जो है आपका जो सपना है, नीट का जो डॉक्टर बनने का सपना है, वो भी बड़े आसानी से कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं एक निंजा टेक्निक की अगर हम बात करें, ये नीट OMR सीट कैसे होता है, इसी पे आप को मैं एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि OMR सीट है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बड़ा करने से आपको ये बहुत ही सरल तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे ऊपर आपको उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, कितने बच्चों को दिख रहा है ये बता दें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा प्रयास ये करता हूँ कि ये बड़ा हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे नीट OMR सीट में सबसे ख़ास बात क्या करना है कि पहले आपका जो नाम है, जो आप अपना कंप्लीट नेम लिखते हैं, उस कंप्लीट नेम में एक एक अल्फ़ाबेट में, मतलब एक सेक्शन में एक एक चीज़ भरेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम शुभम मिश्रा है, तो आप एक एक स्पेलिंग शुभम SHUBHAM, ठीक है, यहाँ तक करेंगे। इसको लिखना है SHUBHAM शुभम, और एक स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है ना। एक स्पेस छोड़ने के बाद फिर अगला जो शब्द होगा वो मिश्रा MISHRA, ये आप अपना लिखेंगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं नीट के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षा में। अभी हमने हाल ही में अपना ये स्टार्टअप किया है, तो जो हमारे बच्चे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बेल आइकन दबा दें और बेहतरीन नोटिफिकेशन एग्ज़ाम जो 4 मई का एग्ज़ाम है आपको, तब तक मैं आपको बराबर अपडेट देता रहूं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि आपके अंदर जो अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे A से लेके Z तक यहाँ पे सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है ना। ये A से लेके Z तक पूरे अल्फ़ाबेट हैं यहाँ पे। अब इसी में आपको एक एक शब्द जो यहाँ पे भरे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पे आपने भरा है उसी लेटर को यहाँ पे लेके आना है। जैसे मान लीजिए आपका पहला लेटर क्या था, शुभम था, S था, तो S यहाँ पे ढूंढेंगे। S कहाँ पे है, ये है आपका HOPQ,
यहाँ पे आप देखेंगे आर यस, आर के नीचे एस है और टी के ऊपर यस है, तो इसको छोटा सा क्रॉस कर देंगे, पेंसिल से प्रयोग करेंगे क्योंकि एक गलती आपकी भारी पड़ सकती है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गलती अगर आपने पेन से यूज किया तो भारी पड़ सकती है। पहले एकदम गलती ना हो, ठीक है, मैं बेस्ट पेन से भी कर सकते हैं लेकिन गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे, एस लगाएंगे, फिर दूसरे शब्द की तरफ जाएंगे। दूसरा शब्द क्या है, एस एच, फिर यहाँ पे एच आपको इस वाली लाइन में एच को कवर करेंगे। ठीक है, शुभम एस एच यू, यहाँ पे आप देखेंगे कि यू कहाँ पे है आपका। ठीक है ना, यू यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो यू वाला सेक्शन है वहाँ पे जाएंगे। ये यहाँ पे टी और के नीचे जो आपको यू दिखेगा शुभम, ठीक है ना। फिर आप ए जाएंगे, फिर यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे जो गोला है उसको छोटा सा कट लगाना है। ठीक है ना, ऐसे कट लगा देना, मतलब इस शब्द को काट देना है ताकि आपको लगे कि हमको केवल यही फिल करना है। इसके बाद ए एम, फिर आपको एम करना है। एम आप देखेंगे तो एम को आपको फिल करना है। ठीक है ना, एम वाला शब्द है उसको, उसके बाद फिर एक गोला छोड़ के फिर मिश्रा जो आपने जो लिखा है उसको आपको इसी तरीके से एम आई एस एच आर ए, ये एक एक शब्द इसमें आप ढूंढते हुए अपना इसको फिल करते जाएंगे। ठीक है ना, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको और सबसे खास बात एकदम लास्ट में बताएंगे जो आपका निंजा टेक्निक जिसे कहते हैं। ठीक है ना, पहले आप इसको समझ लीजिए। फिर मदर का नेम लिखेंगे, आप अपने पेन से लिखना है। यहाँ पे आप अपनी माता जी का नाम लिखेंगे यहाँ पे पेन से, और अपने पिताजी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर्स विथ टाइम, जिस समय आपका जो आपके परीक्षा रहेंगे, जो आपकी परीक्षा ले रहे होंगे, उनका साइन यहाँ पे होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और थोड़ा सा मैं आपको बड़ा इसको कर दूं। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आप देखेंगे, मोबाइल नंबर मान लीजिए आपको लिखना है। यहाँ पे आपको कोई बात अगर पूछनी तो हमसे भी पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे 1 से लेके 0 से लेके 9 नंबर दिए गए हैं, सभी खाने में बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, पहले आप अपना 10 अंकों का नंबर डालेंगे। 10 अंक कितने खाने हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे से भी भर सकते हैं और पीछे से भी भर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना मोबाइल नंबर आप डाल देंगे अगर आपके सेक्शन में है तो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि एक एक नंबर, मान लीजिए कि 9 है तो यहाँ पे 9 कट लगाएंगे, फिर 2 है तो यहाँ पे 2 करेंगे, फिर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे नंबर लिख दिए। उसके बाद जो जो नंबर आपको इस खाने में आपने लिखा है उसी नंबर को आप नीचे आते जाएंगे और वहाँ पे क्रॉस करते जाएंगे। क्रॉस करने के बाद उस चीज़ को आप लिखते जाइएगा। ठीक है ना, उस क्रॉस करने के बाद कंप्लीट कर लेना है 10 नंबर में। ठीक है ना, 9, मान लीजिए 9264 924386 ये हमारा नंबर है, इसी को नंबर को हम आपको भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 कर देंगे, फिर 2 कर देंगे, फिर 6 कर देंगे इस वाले लाइन में, फिर 9, फिर 2 कर देंगे, फिर 9 2 6 4 9, फिर 9 करेंगे और फिर 2 करेंगे, फिर 4 करेंगे, 4 ये है, फिर 3, फिर 8 और फिर 6। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारा चीज़। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए, अगर ऑप्शन में है तो, हालांकि रहेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए है तो आपको ये भी
कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, रोल नंबर डाल देना है। क्या करना है, रोल नंबर डाल देंगे आप अपना। यहाँ पे जो रोल नंबर दिखेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर का आपका रोल नंबर रहेगा। और उस नंबर को पहले आपको जो एडमिट कार्ड होगा वहाँ पे देखेंगे कि रोल नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, उस रोल नंबर को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। और फिर जो जो नंबर आपका दिखाई दे उसे मान लीजिए 20, मान लीजिए यहाँ पे 201020225 है। तो यहाँ पे जो जो नंबर आपने ऊपर भरा है उसी को यहाँ पे भर के क्रॉस कर देंगे। ठीक है, क्रॉस कर देना है। और क्रॉस करने के बाद आपको जब बुकलेट मिलेगा, अभी आपको बता रहे हैं कि जब इसको भर देना है, ये ब्लैक कर देंगे, कट कर देंगे, तो कैसे उसको काला करना है वो मैं आपको सबसे सरल तरीका बताऊंगा लास्ट में। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे टेस्ट बुकलेट में आ जाइएगा। टेस्ट बुकलेट में जो आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा वहाँ पे ओमार में ये नंबर भरा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर के ये अंक रहेंगे। यहाँ पे भी इसी तरीके से भर लेना है। ठीक है, उसके बाद कुल आपके लगभग यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको नीचे देखेंगे, यहाँ आपको साइन करना है और ये हैंड राइटिंग आपको यहाँ पे भी आपको साइन कर देना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 4 सेक्शन आपको दिखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है ना, आप जानते हैं कि 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होते हैं, ये आप देखेंगे तो 45 क्वेश्चन आपका यहाँ मिलेगा। और इसी तरीके से 45 क्वेश्चन यहाँ से 46 से यहाँ स्टार्टिंग होगा और यहाँ से आपका ये जो है 90 नंबर ये होगा। उसके बाद आपका क्या चालू हो जाए, बायोलॉजी के लगभग 91 से लेके ये आपके एकदम लास्ट में यहाँ पे 180 तक आपका ये आएगा। ठीक है, इसको कैसे भरना है एकदम लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जब आप भरने जाएं, ठीक है, तो सबसे तरीका अच्छा है कि पहले क्या कर देना है, एक आप देखिए 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि जब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसी से आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है ना, वो भी सही, वो भी उसको भी अच्छे से करना है, वहाँ भी कोई गलती नहीं करना है। अगर वहाँ भी गलती करें तभी आप बाहर हो जाएंगे और यहाँ करेंगे तब भी आप बाहर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब बहुत ही सटीक तरीके से आपको काम करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फिजिक्स की तरफ चले या जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको आप पहले क्या करिए, क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद 2 तरीका है, आप साथ में भी भर सकते हैं और कंप्लीट करके भी भर सकते हैं। तो सबका अपना अपना वो होता है, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप साथ करिए बाद में करिएगा, पहले आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि कटिंग करना, छोटा क्रॉस लगा के भर देना है। ठीक है ना, भरने के बाद क्या करना है, आपको क्या करना है कि ब्लैक करना है, फिर ब्लैक पेन लेना है। और कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आप गोला देख रहे हैं, पूरे बुकलेट की बात बता रहे, यही निंजा टेक्निक है। निंजा टेक्निक का मतलब ये अंतिम में मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए हम आपको आप कवर कर रहे हैं, सी वाला जो आप देख रहे हैं इसको आपको कवर करना है। तो कवर कैसे करेंगे, पहले पेन बीच में नहीं रखना है। सबसे ख़ास बात, बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब भी इनको गोला करना होता है, जब भी OMR शीट राउंड अप करें, एकदम सेंटर से नहीं करना है। ठीक है ना, बल्कि आप सेंटर से नहीं बल्कि एकदम बीच से करना, मतलब जो सी वाला गोला है उसी को कवर करना है। मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मान लीजिए कि आपके पास A है और इस तरीके से गोला बना है। ठीक है, एकदम B है, ये भी गोला है, C है, ये भी गोला है। यही
और ये डी है, इसी का निंजा टेक्निक कहते हैं। क्या सबसे कम और सबसे सही चीज़ है उसी को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी आप गोला करिए, क्या करना है, जब भी आप, चाहे आप कैंडिडेट के नेम से लेके पूरा कैंडिडेट से लेके चाहे बुकलेट भरिए, चाहे मोबाइल नंबर, चाहे ईमेल आईडी, आपका रोल नंबर, ठीक है, OMR शीट, कुछ भी भरिए। जब भी आपको भरना है तो सेंटर से, यहाँ से कभी भी शुरुआत नहीं करना है, ठीक है ना। जब भी शुरुआत करिए आप यहाँ से करिए। यहाँ से आप जब करेंगे शुरुआत तो ये बहुत ही अच्छे से, और थोड़ा सा जो पेन हो, पेन जो आप सॉल्व करने के लिए अलग रखिएगा और जो एग्ज़ाम टाइम यूज करना है उसको अलग रखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, और जब ये मोटा हो जाएगा तो इस तरीके से, मान लीजिए ऐसा है, तो आपको क्या करना है, जब आप गोला करना है तो यहाँ गोले के बाहर रखेंगे। क्या कर रखेंगे, गोले के बाहर से पेन चलाएं। यही निंजा टेक्निक की बात कर रहे थे। आप जब ऐसे भरेंगे तो ये बहुत तेज़ी से भर जाएगा। आप अगर इसको देख लीजिएगा, एक बार टाइमर लगा के आप चेक कर लेना। जब भी गोला भरें, यहाँ सेंटर से नहीं करना है, सेंटर से नहीं करना है, ये अंदर बाहर भी हो सकता है, तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। जब भी आप भरें, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ऐसे करना है। यहाँ से इस तरीके से आपको गोले को क्या करना है, कंप्लीट करना है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। और ऐसा नहीं है कि चारों ऑप्शन में भर देना है, नहीं, उसी ऑप्शन में भरना है। जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न का बी ऑप्शन सही है तो केवल बी वाला ऑप्शन सही करेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, नहीं तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी जो है एकदम वेस्टेज हो जाएगी। आप जब भी भरिए OMR शीट को इस तरीके से भरना। मैंने कई बार देखा है अपने जीवन में कि जितने भी कई लोग ऐसे हैं जो टॉपर होते हैं, लेकिन अगर OMR आपने सही से नहीं भरा है तो वहाँ पे आप फेल हो जाते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पे एक टिक लगा देना है। कोई भी चीज़ आपको दिखे जो आपको सॉल्व करना है OMR में, पहले इस तरीके से टिक लगा देना है पेंसिल से टिक लगाने के बाद आपको ऐसे उसको गोला करना है। क्या करना है, गोला। और ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि ऐसे कर दीजिए, ये गलत माना जाएगा। और ये वाली जो टेक्निक है ये सबसे सही। पूरा का पूरा जब OMR कॉपी चेक होती है तो वहाँ पे आपको यही देखा जाता है कि आपने गोला कैसे भरा है। तो सबसे सटीक तरीका कौन सा है, यही वाला। आधा अधूरा नहीं छोड़ना, ना तो छोटे मोटे गैपिंग। पता लगा आपने इस तरीके से कर दिया तब भी आपका नंबर गलत होगा। जब भी आप करें पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। क्या कर दें, कंप्लीट करके ही आपको आना है, तभी आपका कॉपी चेक होगा। अन्यथा आप टॉप करने वाले होंगे तब भी आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। तो ये रही निंजा टेक्निक। कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों के बारे में को भी बताइए। और बराबर एक इन्फॉर्मेशन जो नीट 2025 के लिए मैं लगातार वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसमें आपका फुल चयन होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।